तो गाइज अगर आपने आर के स्वामी के आईपीओ में अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कल इसका लास्ट डे रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इसमें अप्लाई करने से पहले इसकी जीएमपी में कितना इजाफा हुआ, कितना बेनिफिट आपको दे सकता है, लिस्टिंग गेंस कितने मिलेंगे, आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर से अवॉइड करना चाहिए, सारे के सारे पॉइंट आपको देख लेने चाहिए। क्योंकि एक से एक बढ़ करके अच्छे अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत आईपीओ में फंस जाए और वो डिस्काउंट पर लिस्ट हो जाए, आपको हो जाए नुकसान। तो सारे के सारे पॉइंट आपको देख लेने चाहिए। तो ये पूरे के पूरे पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना दोस्तों, देख लीजिए। आर के स्वामी का आईपीओ 4 तारीख को ओपन होता है, 6 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 13,500 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एक लोड के लिए। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो 50 शेयर्स आपको अलॉट होने वाले। प्राइस रेंज आप देखेंगे तो 270 से 288, तो 288 वाले प्राइस पर ही आपको अप्लाई करना, तभी आपको आईपीओ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके सब्सक्रिप्शन देखेंगे, आज के सेकंड डे के सब्सक्रिप्शन तो अच्छे खासे सब्सक्राइब हुआ है। ये क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल में देखेंगे लगभग आधा गुना के आसपास सब्सक्राइब, और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स में आप देखेंगे तो लगभग 10 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। और यहाँ रिटेलर्स की बात की जाए तो लगभग 19 गुना के आसपास रिटेलर्स ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। टोटल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आप इस आईपीओ को देखेंगे तो 6 गुना से ज्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर चांसेस उतना ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ जितने जो आईपीओ दूसरे सब्सक्राइब हुए, लेकिन फिर भी फुल सब्सक्राइब आईपीओ हो चुका है। तो आपको कट ऑफ वाला प्राइस यहाँ पर चूज करना है। और इसके फाइनेंस पर थोड़ी सी नजर अगर आप डालेंगे, यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू आप देखेंगे तो ज्यादा डेटा है नहीं, कुछ 2 साल का ही डेटा है। तो 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 111 करोड़ के आसपास था, 2023 में 144 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो गया। टोटल एसेट्स देखेंगे तो लगभग 294 करोड़ 2022 के आसपास थे, 2023 में 324 करोड़ हो गए। प्रॉफिट की बात की जाए तो ये भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का आईपीओ है। 2022 में 12.54 करोड़ का प्रॉफिट था, 2023 में प्रॉफिट बढ़कर 21.54 करोड़ का हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो कंपनी कर रही है। तो चलिए अभी इसका जीएमपी देख लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स पर और डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो आर के स्वामी इसका जीएमपी अभी देखेंगे तो 90 रुपए के आसपास चल रहा है, 228 रुपए का कट ऑफ प्राइस है। 31% के लिस्टिंग गेंस इस आईपीओ में आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप एक लोड के लिए अप्लाई करेंगे तो 50 शेयर्स का एक लोड रहने वाला बाई 90 रुपए के आसपास के जीएमपी चल रही, लगभग 4,500 रुपए के आसपास का लिस्टिंग गेंस आपको मिल रहा है। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेंस लेने के लिए आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, उनको यहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार कर अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि 31% के आसपास के लिस्टिंग गेंस, अमूमन 40% से ऊपर के लिस्टिंग गेंस हो तभी आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के नजरिए से आईपीओ काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक लोड रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे तो 50 शेयर अलॉट होंगे। 14,400 मैक्सिमम आपको कट ऑफ प्राइस के हिसाब से पे करने होंगे। और मैक्सिमम लोट आप 13 ले सकते हैं। 650 शेयर अलॉट होंगे, 1,87,800 रुपए पे करने होंगे। अगर आप एचएनआई कैटेगरी की बात की जाए तो स्मॉल एचएनआई में 14 लोट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, 700 शेयर अलॉट होंगे, 2,01,600 रुपए आपको पे करने होंगे। और बिग एचएनआई की बात की जाए अगर तो 70 लोट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, 3500 शेयर अलॉट होंगे, 10,08,000 रुपए आपको राउंड फिगर यहाँ पर होल्ड करने होंगे। ठीक है, आप कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स देखेंगे तो 4 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ था, 6 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 424 करोड़ रुपए का आईपीओ, उसमें से 173 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू, बाकी ऑफर फॉर सेल है। और रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो रिटेल कोटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अमूमन 35% के आसपास रिटेल कैटेगरी होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% है। तो इसी से चांसेस कम हो जाते हैं आपको आईपीओ मिले। और क्यूआईबी कोटा 75% के आसपास है, एनआई कोटा 15% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो 27 रुपए का आपको डिस्काउंट है पर शेयर पर, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो। एंकर इन्वेस्टर की अलॉटमेंट 3 तारीख को हो चुकी है, 4 तारीख को रिटेलर्स के लिए ओपन हुआ, 6 तारीख को क्लोज हो गया। और बेसिस अलॉटमेंट इसका जो 7 तारीख को आने वाला रिफंड्स आपके आएंगे 11 तारीख को। और क्रेडिट ऑन डीमेट अकाउंट, इसके शेयर्स अगर आपको मिल गए तो 11 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। और इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट आप देखेंगे तो 12 मार्च को ये आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स थी इस आईपीओ के बारे में। तो क्या आप इसमें अप्लाई करना चाहेंगे या फिर से अवॉइड करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।